Today we will discuss about distance and displacement and topic activity 8.4 क्वेश्चन 1, 2 and 3। पिछले वीडियो में यानी मोशन का जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम मोशन के बारे में डिस्कशन किए थे एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा किए थे और एक्टिविटी एक कराए थे एक्टिविटी 8.3। तो उसमें हम एक्टिविटी 8.3 ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम ये क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम एक्टिविटी 8.4 एंड क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 जो पेज नंबर 100 पे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है एंड क्वेश्चन आंसर जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम एक्टिविटी 8.4। अगर आपने वीडियो इसका पार्ट 1 मोशन का नहीं देखे हैं तो वहाँ आप जाइए और देखिए उस वीडियो को। उसमें एक्टिविटी 8.3 हम समझाए हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो उसको आप पहले देख लेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ एक्टिविटी 8.4 में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ ए डिवाइस दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल जो है हमारा ये जितने भी व्हीकल हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे कि कार है, स्कूटर है और बाइक है, तो वो सब ऑटोमोबाइल्स के अंदर आता है। तो ऑटोमोबाइल आर फिटेड विथ ए डिवाइस, उसमें एक डिवाइस लगा होता है यानी एक मशीन लगा होता है डिवाइस, जो क्या करता है? शो द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यानी जो हमारा कार है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिवाइस क्या करेगा? वो शो करेगा, यानी इतना किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया है। सच ए डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर, और ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ये देखिए एक्टिविटी 8.4 जो है आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो अभी हम ऑटोमोबाइल के बारे में बता रहे थे। ऑटोमोबाइल्स आप समझ गए होंगे, उसमें एक डिवाइस लगा होता है जो क्या करता है, हमने डिस्टेंस जितना कवर किया हुआ है या ट्रेवल किया हुआ है वो क्या करता है डिवाइस? वो शो करता है। और उस डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं? ओडोमीटर से। और उसमें एक स्पीडोमीटर भी लगा होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? जैसे ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, तो ये स्पीड क्या बताता है? स्पीड बताता है। स्पीडोमीटर क्या करता है? तो स्पीडोमीटर हमारा स्पीड बताता है, किस स्पीड से हम रन कर रहे हैं यानी ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ओडोमीटर की बात कर रहा है। ओडोमीटर जो डिवाइस है उसमें क्या करता है? डिस्टेंस शो करता है। एक कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। अब एक कार है, वो कार को हम ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत आता है। ऑटोमोबाइल्स, तो कार जो है हमारा कहाँ से? भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली ड्राइव हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 1850 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ सपोज ये एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, ये क्या है? ये पथ है, और ये हमारा जो पथ है यहाँ एक हम रख रहे हैं, ये भुवनेश्वर, मान लो ये भुवनेश्वर है, यानी बी से भुवनेश्वर को हम शो कर रहे हैं। तो ये भुवनेश्वर से ट्रेवल कर रहा है और कहाँ तक? ये हमारा एक पॉइंट है जो कि न्यू दिल्ली, यानी ये दिल्ली तक, डी से हम शो कर रहे हैं, यानी जिसका डी मीन्स दिल्ली कह सकते हैं। तो ये भुवनेश्वर से दिल्ली ट्रेवल कर रहा है कार। और कार का जो ये देखिए पोजीशन, इस पोजीशन को अभी हम पिछले वीडियो में समझाया है। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन। ये हमारा कौन सा पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, और ये दिल्ली डी से शो किए हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। तो ये हमारा फाइनल पोजीशन है। मीन्स हमारा कार जो है
ये कार हमारा यहाँ से कार जो है ये ट्रेवल कर रहा है, तो ये ट्रेवल करते हुए कहाँ पे आ रहा है, दिल्ली, यानी इस फाइनल पोजीशन पे। और यहाँ पे अभी देखिए इनिशियल पोजीशन, यानी कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक, ये टोटल बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी ये हमारा 1850 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। अभी देखिए ये स्पीडोमीटर क्या हो रहा है, स्पीडोमीटर में ये इनिशियल पॉइंट क्या था, यानी एक हम 18 और 50 अगर इनिशियल पोजीशन मान लें यहाँ पे कि ये हमारा जो कार है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक रन किया, तो पहले कुछ डिस्टेंस हमने कवर किया होगा जो स्पीडोमीटर में शो करेगा। ये स्पीडोमीटर जो हमारा है, इस स्पीडोमीटर में यहाँ पे ये डिस्टेंस शो करता है कि कितना हमारा कार चला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल पोजीशन होगा, यानी जैसे कि कुछ डिस्टेंस पहले का कवर किया होगा, फिर यहाँ पे ये कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस मान लो हम सपोज कर रहे हैं, ये जैसे कि मान लो अगर हम 4520 मान लो ये हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि इसका क्वेश्चन से कोई विशेष ये नहीं है, लेकिन हम वैसे समझाने के लिए बता रहे हैं। और इसमें जैसे कि 18 अगर हम प्लस कर दें 1850, तो ये कितना आएगा 6370। ये अगर हम प्लस कर लें, यानी स्पीडोमीटर में हमारा पहले से ये दिखा रहा था इतना, और इसमें हम अगर 18 और 50 1850 प्लस करें तो 0 7 13 का 3 1 कैरी 4 on 5 on 6। तो ये हमारा देखिए ये फाइनल, यानी यहाँ हमने अभी स्पीडोमीटर में शो कर दिया कि ये हमारा डिस्टेंस शो कर रहा था और ये 1850 डिस्टेंस कवर किया, तो फाइनल पोजीशन पे हमारा 6370 किलोमीटर शो कर रहा है। तो वही क्वेश्चन में बता रहा है, देखिए कि द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग। तो ये हमारा इनिशियल रीडिंग है, ये हमारा इनिशियल रीडिंग है, यानी जब हम मीटर को रीड किए स्पीडोमीटर को तो इतना किलोमीटर इसमें शो कर रहा था। इसके बाद हमने जब यहाँ पे थे तो स्पीडोमीटर में ये हमारा शो कर रहा था कितना, स्पीडोमीटर में हमारा शो कर रहा था 4520 किलोमीटर। और यहाँ से हमने जब भुवनेश्वर से स्टार्ट किया कार को, और जब फाइनल पोजीशन यानी जब हम दिल्ली पहुँचे तो स्पीडोमीटर में हमारा क्या शो कर रहा है यहाँ पे स्पीडोमीटर में हमारा शो कर रहा है 6370। तो वही बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन, यानी फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग दोनों का डिफरेंस, मतलब जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आएगा, और यही आपका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1850 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोड मैप ऑफ इंडिया कह रहा है ये देने के लिए कि इसको मैग्नीट्यूड बताइए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम भी पिछले वीडियो में पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है जो इस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को शो करता है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल देखें तो यहाँ पे हम पहले डिस्टेंस देखते हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस, यानी अगर हम बोलें कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कार। मान लो हम डिस्टेंस कितना हमारा कार ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे क्लियर है जो दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल। तो हम तो यहाँ पे ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, और क्वेश्चन में दिया भी है कि 1850 किलोमीटर ये डिफरेंस आ रहा है। तो इतना डिस्टेंस हमारा कार टोटल ट्रेवल कर दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कह रहा है कि रोड मैप। तो जैसे कि यहाँ पे रोड मैप के लिए हम जो मैप दिया होता है, इस सपोज ये हमारा मैप दिया होगा, तो मैप हमारा जो इंडिया का मैप है उसमें ये नॉर्थ साइड में ये दिल्ली है, और इधर सपोज ये हमारा भुवनेश्वर है।
तो यहाँ पे शार्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि रोड का जो डिस्टेंस हमारा ये है 1850, लेकिन ये शार्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है अभी पिछले वीडियो में समझाया है शार्टेस्ट। तो ये रोड मैप में हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये हमारा डायरेक्शन भी होता है, तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और मैप में हमारा टॉप में क्या होता है, नॉर्थ होता है, और बॉटम में क्या होता है, साउथ होता है। और आप मैप में देखेंगे तो एक स्केल दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे अब एक स्केल ले रहे हैं, ये 10 टू द पावर 6, ये सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में स्केल दिया होता है, ये स्केल है। तो स्केल हमारा क्या बता रहा है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। यहाँ पे ये स्केल होता है, क्योंकि स्केल हम इतना बड़ा डिस्टेंस इस मैप में शो नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक शार्ट मेजरमेंट दिया रहता है। जैसे इसको हम मिलीमीटर में अगर स्केल से ये मेज़र करें तो ये मिलीमीटर में होगा, और मिलीमीटर को हम मल्टीप्लाई करके इस स्केल से बता देंगे कि ये कितना किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है, ये जूम हम कर रहे हैं कि 1 mm इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर मतलब ये हमारा 1s 10s 100 1000 10,000, तो 10,000 मतलब क्या होगा, मिलीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर या किलोमीटर में तो वो हम इससे आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस तो हमारा क्लियर हो गया कि ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दे देते हैं, ओ सॉरी एक मिनट, इसको बिटवीन ये दिल्ली एंड भुवनेश्वर, यानी ये हम दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच का अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ इस स्केल से हम अगर मेज़र कर रहे हैं तो सपोज ये 20 mm आ रहा है, ये हमारा मेज़र किए तो 20 mm आया, यानी 20 मिलीमीटर। तो ये 20 मिलीमीटर। अब स्केल जो हमारा दिया हुआ है वो 1 mm दिया हुआ है, ये 1 mm, तो 1 mm में 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर, तो 20 mm यानी 20 mm में इसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा ओरिजिनल इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये हम इस स्केल से इसको मेज़र किए तो 20 mm आया। अब स्केल जो दिया हुआ है स्केल पे हम फिट बैठाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, इतना मिलीमीटर, ये रियल इसका डिस्टेंस आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। इसको अब देखिए ये मिलीमीटर में है, तो इसको हम अगर चेंज करना चाहें किस में, मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर 6, और कितना से हम करते हैं मीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर 3। फिर इसको हम अगर चाहें कि इस 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, ये तो हमारा मीटर हो जाएगा, अगर इस तरह से हम चेंज करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। फिर इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 3, अब ये हमारा किलोमीटर में हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 3 मीन्स क्या होगा, इसको 10 टू द पावर 3 को हम 1000 बोलते हैं, तो 1000 से यहाँ डिवाइड किए तो मीटर में चेंज होगा, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हम शार्ट में 10 टू द पावर 3 लिखे हैं, तो मीटर में हो गया। अभी 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में होगा, फिर 1000 से जैसे मीटर में हो गया तो मीटर को फिर हम चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए फिर 1000 से, तो यहाँ भी हम शार्ट में 10 टू द पावर 3 लिखे हैं। अब यहाँ देखिए इसको आप
ये यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 10⁶, और ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये हम 1000 मल्टीप्लाई 1000 होगा, तो ये 10⁻3 10। अब ये जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये मैथ में आप पढ़े हैं, तो 10⁻6 हो जाएगा। अब 10⁻6 और 10⁻6 क्रॉस आउट, बचा कितना, 20 किलोमीटर। अब ये देखिए, ये हमारा क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया। तो यहाँ पे हम गौर करेंगे कि ये हमारा डिस्टेंस कितना था, ये था 1850, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या कितना आया, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, आर डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। ये हमारा इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया, जो पिछले एक्टिविटी में भी ये क्लियर हो गया था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है थ्रू ए डिस्टेंस। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे ये क्या बोल रहा है, पहले ये समझते हैं। जैसे ये कह रहा है कि एक डिस्टेंस है, सपोज ये एक डिस्टेंस है, ये मान लो कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन। ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मीन्स जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मूव करना, इनिशियल पोजीशन। और ये हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो ये अभी यहाँ पे इसको फाइनल पोजीशन इसको नहीं मानते हैं, अभी इसको रहने दें, क्योंकि एग्जाम्पल अभी हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 बनाना है, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए ये ए एंड बी है, ये हमारा यहाँ पे डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, ये सपोज हमने एज्यूम कर लिया ये 5 किलोमीटर है ए से बी। अब ये एक हमारा फाइनल पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, और बोल रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब वो यहाँ इनिशियल पॉइंट यानी ए से ये मूव करता हुआ जाए और यहाँ पे बी तक, एंड अगेन वो बी से मूव करता हुआ ए पे आ जाए, यानी यहाँ से मूव करता हुआ बी पे जाए और बी से मूव करता हुआ फिर ए पे आए, यानी यहाँ ए से गया और फिर वापस ए पे आ गया। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये दोनों सेम होगा, फाइनल पोजीशन। इसीलिए बी से हटा दिए फाइनल पोजीशन। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ए है। ए से उसने स्टार्ट किया और फिर वापस बी तक गया और बी से वापस फिर ए पे आ गया। तो ये हमारा अब डिस्टेंस जैसे इसमें बताया जाए कि डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो एक तो ए से बी जा रहा है और फिर वापस बी से ए पे आ रहा है। टोटल हमारा कितना हो गया, तो 5 + 5 मीन्स 10 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पे हम अगर उसका बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
फाइनल पोजीशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, तो फाइनल पोजीशन अगर हम देखा जाए तो फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है, यानी 5 माइनस 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया आपका। पिछले वीडियो में हम इसको बताए भी थे कि जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, यानी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या है, ए है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, यानी दोनों जब सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तब इसका आंसर हम क्या देंगे, तो आंसर में ये तो हमारा एग्जाम्पल है जो बोला है कि एग्जाम्पल सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल से इसको सपोर्ट करना है। तो ये सपोज हमारा कि ये एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब इसका आंसर हम क्या राइट करेंगे कि यस, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, यानी ये हमारा कैन बी 0 इवन when object moved by a certain distance ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन of an object is same, यानी ये कब पॉसिबल है, एक बार और समझते हैं इसको कि ये हमारा ये एक इनिशियल पॉइंट था, एक जहाँ से हमने स्टार्ट किया, और एक बी पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है, और ए और बी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है बीच का, और ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया कोई ऑब्जेक्ट, और बी पे गया, बी से वापस फिर ए पे आ गया। तो ए हमारा जो है ए पॉइंट ही हमारा इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है। तो इसको डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो ए से बी पे गया और बी से ए पे, तो 5 + 5 10 किलोमीटर हमारा ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स जैसे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन तो हमारा ए है और इनिशियल पोजीशन भी ए, तो a - a = 0, यानी वो फिर 0 उसी पे है जहाँ पे है था वहीं पे है, यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, तो यस, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम, यानी जब सेम होगा, कोइंसाइड बोलते हैं इसको, तो जब ये सेम होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ये स्क्वायर आप जानते हैं जिसमें ऑल साइड इक्वल होता है। स्क्वायर में क्या होता है,
ऑल साइड इक्वल होता है। तो ये हमारा जो स्क्वायर फील्ड की बात कर रहा है यहाँ पे, कि एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड उसका है, स्क्वायर फील्ड मतलब ऑल साइड इक्वल ऑफ 10 मीटर, यानी 10 मीटर का क्या है हमारा है स्क्वायर फील्ड है, यानी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर एंड 10 मीटर ऑल साइड इक्वल है, ये हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर फील्ड है जो क्या कर रहा है, मूव अलोंग द बाउंड्री, ये चारों तरफ, यानी यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये अलोंग ऐसे आ रहा है, अलोंग ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसका हम एक नाम रख ले रहे हैं, ये ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। तो ये ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, यानी यहाँ पे वो स्टार्ट कर रहा है और यहीं पे आ रहा है, यानी एक राउंड कितने देर में, 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम द हिज इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, इसका ए है, यानी इनिशियल पोजीशन यानी ए से वो शुरू कर रहा है, यहाँ से ए से स्टार्ट किया है। तो इसका आप देखिए सब कुछ क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। अभी 1 राउंड में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो ये 1 राउंड है, 1 राउंड में क्या कर रहा है, ए टू बी, ए से बी पे जा रहा है, और ये कॉर्नर है, ए से ए टू बी, बी टू सी और सी से डी और डी से ए। तो ये एक ऐसे घूम के जा रहा है, तो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, यानी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया। और टाइम कितना ले रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, तो टाइम हमारा ले रहा है 40 सेकेंड। ये 40 सेकेंड हमारा ये टाइम ले रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में। अभी यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ये टोटल टाइम दिया है, कि टोटल टाइम अगर हम कितना वो सफ़र करेगा, मतलब मूव करेगा, तो टोटल टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 40 सेकेंड। 2 मिनट 40 सेकेंड दिया है, और यहाँ पे एक राउंड वो कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड में। तो इसको भी हम 2 मिनट 40 सेकेंड को हम क्या करेंगे, इसको भी पहले सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 2 × 6 = 12, 120 और प्लस 40, ये हमारा 2 मिनट में 120 सेकेंड और ये 40 सेकेंड, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 100, ये 40 सेकेंड नहीं दिया है यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे 20 मिनट दिया हुआ है, 2 मिनट 20 सेकेंड, ये हमारा 20 है। ये 2 मिनट में 120 सेकेंड और ये हमारा 20 सेकेंड ऑलरेडी है, यानी टोटल हमारा 140 सेकेंड हो रहा है। ये देखिए ये 2 मिनट 20 सेकेंड में 140 सेकेंड हो रहा है। तो बोल रहा है कि 140 सेकेंड में फाइनल पोजीशन पहले उसका देखते हैं कहाँ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा कितना राउंड लगा रहा है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे हम समझते हैं इसको कि एज 40 सेकेंड required to complete 1 राउंड, यानी 1 राउंड के लिए उसको 1 राउंड के लिए उसको 40 सेकेंड रिक्वायर्ड है। तो अभी 140 में क्या होगा,
140 सेकेंड। 140 सेकेंड जो हमने फाइंड किया हुआ यहाँ पे, 140 सेकेंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अब यहाँ देखिए 140 में 40 का डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 40 में 1 राउंड, तो 140 में तो 40 से डिवाइड कर देंगे। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये बचा 14/4, जिसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा 3.5, ये 3.5 राउंड, ये हमारा राउंड हो गया। अब 3.5 मीन्स इसको 3.5 भी लिख सकते हैं, या इसको अगर 14/4 पॉइंट में नहीं जा रहा है तो इसको हम इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। 4 3 जा 12 और ये 2/4 हो जाएगा, यानी इसको भी हम चाहे तो सिंपलेस्ट कर सकते हैं। 2/4 हो रहा है तो ये 1 और 2, यानी इसको 3.5, यहाँ देखिए ये 3.5 हो गया अगर मिक्स से बनाते हैं तो, और ये भी 3.5 है, तो फ्रैक्शन में या पॉइंट में दोनों का सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 3, यानी ये 3 तो होल नंबर है, तो यानी 3 कंप्लीट, यानी 3 राउंड कंप्लीट। और ये 0.5 और 1/2, यानी इसका मतलब ये 0.5 कहें या इसको 1/2 कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी हाफ राउंड। ये देखिए 3 राउंड एंड हाफ राउंड, इसको एंड यहाँ पे लिख देते हैं, 3 राउंड एंड हाफ राउंड। तो 3 राउंड पहले यहाँ देखते हैं, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, यानी ये 3 1 2 3 तो कंप्लीट होगा तो फिर ए पे ही आ जाएगा। और फिर हाफ राउंड, तो हाफ राउंड का मतलब ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका फाइनल पोजीशन होगा। ये हमारा फाइनल पोजीशन, ठीक। तो ये हमारा फाइनल पोजीशन है। अब इसको हम राइट कर सकते हैं सेंटेंस में कि एज वी नो दैट डायगोनल क्या है? डायगोनल आप जान रहे हैं, मैथ में पढ़े हैं, ये डायगोनल हमारा AC है। तो डायगोनल जो होता है वो डायगोनल क्या करता है? डायगोनल डिवाइड्स एनी स्क्वायर इन 2 इक्वल पार्ट्स, स्क्वायर इन 2 इक्वल पार्ट। अब ये हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डायगोनल डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर जो हमारा डायगोनल AC है, डायगोनल AC ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट हाफ राउंड यानी हाफ राउंड को मतलब हम 0.5 या 1/2 भी कर सकते हैं, 0.5। तो अब यहाँ पे देखिए क्या मालूम हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब AC जो हमारा है, AC अगर हम फाइंड करें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। तो AC अभी पिछले क्वेश्चन में हम समझाए हैं, हमको लग रहा है वो पार्ट 1 में है, वीडियो में देखिए जाके एक्टिविटी। ये हमारा ये राइट एंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है। राइट एंगल ट्रायंगल में वही ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। तो AC हमारा डायगोनल निकल जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
100 प्लस 100, ये हमारा 200। अभी 200 को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स इसको हम 10 को एक बाहर कर लेंगे और 2 इसमें रह जाएगा। और ये हमारा डिस्टेंस जो था मीटर में था, तो ये हमारा 10√2 मीटर, ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइनल कर लेंगे। एक बार और देखते हैं इसको स्टार्टिंग से। अब देखिए फार्मर को बोल रहा है कि स्क्वायर फील्ड, ये 10 मीटर साइड वाला स्क्वायर फील्ड है जिसको 40 सेकेंड में एक राउंड लगा रहा है। तो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब ये मूव करेगा फार्मर, ये यहाँ इनिशियल पोजीशन में बताया था, इनिशियल पोजीशन ये है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे 2 मिनट 20 सेकेंड ये क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव करने पे फाइनल पोजीशन कहाँ आएगा, अभी हम बताएं कि ये 1 राउंड लगा रहा है, ये 40 सेकेंड में। टोटल टाइम यानी 2 मिनट 20 सेकेंड, जिसका मतलब 140। तो ये 40 सेकेंड में 1 राउंड लगा रहा है और 140 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा, अभी यहाँ निकाले 40 सेकेंड में 1 राउंड, तो 140 सेकेंड में 3.5 राउंड, तो 3.5 राउंड। तो यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि डायगोनल जो होता है वो किसी भी स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट मीन्स ये हाफ है। तो हाइपोटेन्यूज जो हमारा है यानी ये डायगोनल, ये हमारा हाफ है। तो ये हमारा 3.5 राउंड लगाएगा कितने देर में, 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो यहाँ इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और 3 राउंड कंप्लीट लगाएगा, फिर ए पे आ जाएगा और ए से हाफ लगाएगा तो हम सी पे, यानी सी हमारा फाइनल पोजीशन है। तो ये हमारा ए सी यानी डायगोनल क्या है, ये हाफ है, देयरफॉर डायगोनल ए सी रिप्रेजेंट हाफ राउंड। तो ये हमारा हाफ राउंड है, हाफ राउंड लगा के वो कहाँ पहुँचेगा, सी पे। तो हमारा फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का देखें तो ए सी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस 1 राउंड में कितना कवर कर रहा है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कितना हो गया, 40, यानी 40 मीटर जो है 1 राउंड में, और 3 राउंड में तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 या 0, 3 4 या 12, 120 मीटर 3 राउंड में। एंड हाफ, तो हाफ का मतलब ए टू बी बी टू सी, यानी 10 10 20 यानी 20, ये 140 मीटर जो है ये डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमको डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ए टू सी। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 10√2 मीटर। 2 को चाहें तो आप बाहर कर सकते हैं, पॉइंट में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इसमें ट्रू है, ए एंड बी 2 दिया हुआ है। अब दोनों को हम रीड करेंगे और कौन सा डिस्प्लेसमेंट पे ट्रू सेट हो रहा है। इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है, जबकि अभी हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम इसको बताए हैं कि ये जीरो हो सकता है। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता है एंड निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एक अगर सॉल्यूशन हम लिखें तो ये क्या लिखेंगे, इसको आंसर देते हैं। इनिशियल पोजीशन ये कब होगा ये भी बताए हैं, जब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या हो, आर सेम,
ये भी हम समझाए हैं पिछले वीडियो में। आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए छूट गया है ये, 1 मिनट इसको सही करते हैं। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, सो इट इज ए फॉल्स। यानी इसका मतलब ये क्या है? हमारा फॉल्स है। सो इट इज ए फॉल्स। अभी बताया भी है वहाँ पिछले वीडियो में कि इनिशियल पोजीशन जो हमारा है, यानी इनिशियल पोजीशन जो है ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। तो जब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। यानी जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जो हम बताएं अभी, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू होता है। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जिसमें केवल मेजरमेंट दिया हो, जो एक क्वांटिटी दिया हो, क्योंकि क्वांटिटी क्या कर रहा है? क्वांटिटी बताता है कि डिस्टेंस हमने कितना कवर किया। तो डिस्टेंस में हमारा क्या होता है? क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि क्वांटिटी होता है प्लस डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम ये क्वांटिटी जो बता रहा है मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड इज, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। यानी डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। ऐसा सही है? नहीं, फॉल्स है। इसको भी हम बताएंगे कि ये क्या हमारा है, इट इज अ फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ग्रेटर होता है या इक्वल हो सकता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं। अगर पहला जैसे कि पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ये ट्रू है, तो ट्रू चेक करते हैं। इट कैन नॉट बी जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, यानी इसका मतलब ये फॉल्स है। कब हो सकता है? तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। यानी जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि ए अगर हमारा एक पॉइंट है और बी जो हमारा है दूसरा पॉइंट है और इसके बीच में डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ जा रहा है और फिर बी पॉइंट से वापस ए पे आ रहा है तो डिस्टेंस तो हमारा 10 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। यही ए भी इनिशियल पोजीशन है और ए ही फाइनल पोजीशन है, क्योंकि वो बंदा ए से स्टार्ट किया है और ए पे ही वो मौजूद है, वो घूम फिर के ए पे ही आ गया। तो दोनों जब सेम रहेगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इस कंडीशन में ये याद रखना है। सो इट इज़ ए फॉल्स। तो ये फॉल्स है। ये बोल रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब ये क्वांटिटी हो गया। तो जो मेजरमेंट है कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड से छोटा होता है, यानी मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वो बड़ा होता है। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है डिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा, यानी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा। या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जब दोनों इक्वल हो, जैसे कि ये है एक कंडीशन, मान लो ए और बी, यहाँ बीच में डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव करता हुआ बी पे आता है
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर, तो यानी यहाँ पे इक्वल हो गया। यहाँ ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन यानी यहाँ से यहाँ पे वो मूव करके गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर और डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर। 0 इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। ग्रेटर अगर ए से बी पे गया और बी, और यहाँ पे अगर हमने एक पॉइंट सी ले लिया और ये 2 किलोमीटर रख लिया, तो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करके जा रहा है और बी से सी तक आ रहा है, तो हमारा डिस्टेंस जो है 7 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से हमारा स्टार्ट किया और है कहाँ पे, सी पे, तो ए और सी का केवल डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और 7 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, वो ग्रेटर है, तो इसलिए डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। सो ये भी फॉल्स है। तो ये आपका चैप्टर 8 मोशन का एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर 3 यानी पेज नंबर 100 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।